एक ऐप बनाने वाला आदमी एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन को पीछे छोड़ सकता है। ये सुनने में फिल्मी लग सकता है ना। फिल्मों में तो अक्सर ऐसा हो सकता है कि एक छोटा आदमी एक करोड़पति को पछाड़ दे किसी भी मामले में, लेकिन अब ये सच में हो चुका है क्योंकि टिकटॉक बनाने वाले कंपनी के फाउंडर ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान की जगह को हासिल कर लिया है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सब सिर्फ एक ऐप की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि एआई की वजह से हुआ है। दरअसल बात हो रही है टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस के फाउंडर जैंग येमिंग की। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक जैंग येमिंग की नेटवर्थ अब करीब 92.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जबकि मुकेश अंबानी की दौलत करीब 86.9 बिलियन डॉलर बताई जा रही है। यानी अब अंबानी तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं एशिया के अंदर रईसी के मामले में, और एशिया में पहले नंबर पर गौतम अडानी बने हुए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के आंकड़े अगर देखें तो गौतम अडानी की नेटवर्थ अभी करीब 117 बिलियन डॉलर बताई जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर जैंग येमिंग अचानक से इतने अमीर कैसे हो गए, क्योंकि कुछ साल पहले तक तो सही मायने में दुनिया देखा जाए ना तो उनका नाम तक नहीं जानती थी। बहुत से लोगों को उनका नाम वाकई नहीं पता होगा कि ये भी कोई है। असल में इसका जो सबसे बड़ा कारण है ना, जो उनकी आज पहचान इतनी दमदार हुई है, बाइटडांस की जो वैल्यूएशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। उसकी वजह से ही उनकी पहचान भी इतनी ज़बरदस्त, उनकी नेटवर्थ में भी ये ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है। यानी कंपनी की कीमत का रॉकेट जो है ना काफ़ी तेज़ रफ्तार से दौड़ रहा है, और इसके पीछे सिर्फ टिकटॉक नहीं है बल्कि कंपनी का एआई बिजनेस भी बहुत बड़ा कारण बन रहा है। दरअसल बाइटडांस का एआई चैटबॉट ड्यूबो चीन में तेजी से पॉपुलर हो रहा है, जिसके रिपोर्टेडली 300 मिलियन से ज्यादा मंथली यूजर्स हो चुके हैं। और इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि कंपनी सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं रह गई है बल्कि एआई की रेस में भी बड़ा प्लेयर बन सकती है। यानी सिंपल भाषा में समझें तो जैसे जैसे बाइटडांस की वैल्यू बढ़ी है वैसे वैसे फाउंडर की दौलत भी बढ़ती चली जा रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 2019 में जैंग येमिंग की वेल्थ करीब 13 बिलियन डॉलर थी और अब बढ़कर करीब 92.8 बिलियन डॉलर हो गई है। यानी कुछ ही सालों में 7 गुना से भी ज्यादा का उछाल इसमें देखने को मिला है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात और है, टिकटॉक को लेकर अमेरिका में लंबे समय तक बैन और सिक्योरिटी कंसर्न्स की बातें चलती रही हैं। अपने देश में भी ये था, टिकटॉक यहाँ तो बैन ही है, खैर यहाँ तो अब देखने को मिलता ही नहीं है, लेकिन अमेरिका के साथ भी यही सब समस्या थी। लेकिन इस साल बाइटडांस ने अपने यूएस बिजनेस का कुछ हिस्सा अमेरिकन इन्वेस्टर्स को ट्रांसफर कर दिया, जिससे रेगुलेटरी टेंशंस थोड़ी कम हुई और इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ गया। इसी वजह से कंपनी की वैल्यूएशन को भी बड़ा बूस्ट मिला है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मुकेश अंबानी कमजोर पड़ गए। रिलायंस आज भी टेलीकॉम, रिटेल, एनर्जी और डिजिटल बिजनेस में एक जाइंट कंपनी है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि आज की इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनीज हैं वो बहुत तेजी से वेल्थ क्रिएट कर रही हैं। जहां ट्रेडिशनल बिजनेसेस एम्पायर्स खड़े करने में दशकों लगा देते हैं, पीछे आप लोगों ने देखा है, चाहे टाटा हो, चाहे रिलायंस हो, अडानी हो या कोई और बड़ी कंपनी हो, इनको दशकों लग गए हैं, अपनी 2-2 पीढ़ियां खपा दी है इन्होंने बिजनेस एम्पायर को खड़ा करने में। वहीं एक सक्सेसफुल टेक कंपनी कुछ ही सालों में दुनिया के रिचेस्ट लोगों की रैंकिंग बदल सकती है। यानी मुद्दा सिर्फ मुकेश अंबानी के पीछे होने का नहीं है, मुद्दा ये है कि दुनिया की इकॉनमी बदल रही है और अब तेल, टेलीकॉम और फैक्ट्रीज के साथ साथ एआई और एप्स भी अरबपतियों की नई फैक्ट्री बन चुके हैं। और शायद आने वाले टाइम में सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टेक फाउंडर्स का दबदबा और ज्यादा देखने को मिल सकता है। आपका इस पर क्या कहना है? क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आने वाले टाइम में टेक जाइंट्स के जो सीईओ होंगे, जो डायरेक्टर्स होंगे, वो इस अमीरों वाली लिस्ट में टॉप पर हुआ करेंगे? कमेंट करके बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।